नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप सभी को पता है, कल देर रात हिट लेवल 1 की कट ऑफ जारी की गई और मेरा एक सिद्धांत है कि तुरंत वीडियो बनाना मैं उचित नहीं समझता, कुछ उस पर विचार करके उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। वैसे मैंने ये कट ऑफ है वो टेलीग्राम पर डाल दी है और सबसे पहले डाली थी मैंने, उस पर आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट विद एमएस। इस टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ और जितनी भी मेरिट लिस्ट है जो सभी कैटेगरी वाइज वो सभी इस पर डाली हुई है। और सबसे पहले मैंने न्यूज भी रात को उपलब्ध करवा दी थी। जो मेरे से जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से उन सबको बताया कि मैंने ये न्यूज रात को आपको उपलब्ध करवा दी थी। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ विद्यार्थी कॉमेंट आ रहे हैं कि सर फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है और कट ऑफ ज्यादा गई है कम गई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी गई है। तो देखो, सबने लगभग देख लिया होगा, 2 गुना की जो कट ऑफ गई है उसमें जनरल की गई है 130 130, ईडब्ल्यूएस की गई है 124। जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था कि जो ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी है उन दोनों की कट ऑफ ओबीसी से कम जाएगी। ये मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की जो कैटेगरी कट ऑफ है वो ओबीसी कैटेगरी से आपकी कम जाने वाली है। और देखो वही हुआ है, एमबीसी की कैटेगरी गई है 122 और ईडब्ल्यूएस की गई है 124, जबकि ओबीसी कैटेगरी गई है 127 नंबर कट ऑफ। इसका मतलब ओबीसी से कुछ विद्यार्थी या कुछ अध्यापक ओबीसी और एमबीसी कट ऑफ समान बता रहे थे। उन विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा, देखो मैंने पहले भी बताया था 124 और 122 हमेशा ध्यान में रखना। ओबीसी से अब की बार जो कट ऑफ है एमबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों की कम जा रही है। एससी कट ऑफ गई है 119 और एसटी गई है 110। और अगर बात करें टीएसपी एरिया की तो उसमें जनरल की 110 गई है, एससी की 83 गई है और एसटी की 89 गई है। तो ये थी आपकी जो कट ऑफ है वो सब विद्यार्थियों ने लगभग देख लिया। और जहां तक मेरे को लगता है ये कट ऑफ जो उम्मीद थी उससे अबव गई है। कुछ ना कुछ जो सभी अध्यापक जितनी उम्मीद लगाई हुई थी कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। और ये एक बात आप ये देखो, 2 गुना की कट ऑफ गई, अभी फाइनल कट ऑफ आना बाकी है। अभी तक फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये केवल प्रोविंग अस्थायी रूप से 2 गुना की कट ऑफ जारी की गई है। और इसमें से कट ऑफ में ज्यादा फर्क क्यों पड़ेगा, इसके भी कुछ वजह है। अगर मान लो आपकी पटवारी की पहले ज्वाइनिंग दे देते हैं या वीडियो की पहले ज्वाइनिंग दे देते हैं पेपर करवा के, तो आपकी कट ऑफ में थोड़ा बहुत विद्यार्थी उसमें ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अभी तक किसी भी एग्जाम का अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है फिलहाल। तो अगर किसी भी एग्जाम की ज्वाइनिंग नहीं, उसका मतलब आपकी कट ऑफ लगभग 1 गुना के विद्यार्थी है। किसी कैटेगरी को छोड़कर बाकी लगभग 1 गुना विद्यार्थी ही सिलेक्ट होंगे जो टॉप 1 गुना विद्यार्थी है। क्योंकि अदर विद्यार्थी जैसे मान लो दूसरी एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते, जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो इस प्रकार से विद्यार्थी इसमें कम हो जाते। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो लेवल 2 में भी नंबर बना रहे थे, लेवल फर्स्ट में भी बना रहे थे, जिनके बीएसटीसी भी की हुई थी, बीएड भी की हुई थी, वो विद्यार्थी बीएड में सिलेक्ट होते। मान लो लेवल 2 में उसके अच्छे नंबर है, लेवल फर्स्ट में भी अच्छे नंबर है, वो लेवल 2 में सिलेक्ट हो जाता। लेकिन इस बार वो लेवल 2 को रद्द कर दिया गया, इस वजह से वो लेवल फर्स्ट में सिलेक्ट होगा। तो कुछ वजह है जिससे मतलब ये जो कट ऑफ गई है उसमें से पूरे लगभग 99% विद्यार्थी वही आएंगे जो 1 गुना में है। अब आपको बताया 22,951 विद्यार्थियों को पास किया गया है नॉन टीएसपी में और 6,841 विद्यार्थियों को पास किया है टीएसपी में। और ये दोनों जो है वो सामान्य शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, विशेष शिक्षा को बात नहीं कर रहा। अब कितनी पोस्ट है, तो नॉन टीएसपी की पोस्ट है 11,500 और टीएसपी की पोस्ट है 3500। ये सामान्य शिक्षा की पोस्ट है। ये दोनों मिला के किसकी पोस्ट है, सामान्य शिक्षा की पोस्ट है। अब इस कैटेगरी में कितने विद्यार्थी आएंगे, तो मान के चलिए आप जनरल में 36%, 11,500 में 36%, कुछ जैसे 11,500 का 36%, ये आपके हो गए लगभग 8,000 के आसपास विद्यार्थी है। 8,000 प्लस विद्यार्थी है, वो 130 प्लस है। मतलब 130 से ज्यादा नंबर वाले कितने विद्यार्थी हैं, 8,000 विद्यार्थी हैं। इसका मतलब आप लेके चलिए, इसमें जो 8,000 विद्यार्थी है इसमें से 4,000 के पास जो विद्यार्थी है, 4,000 के जो पास विद्यार्थी है वही विद्यार्थी सिलेक्ट होंगे। मतलब जनरल में 4,000 विद्यार्थी ही सिलेक्ट होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो 4,000 एक्स्ट्रा विद्यार्थी है वो अपनी कैटेगरी में आएंगे। मतलब
जो इस कैटेगरी का है वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, इस कैटेगरी का इस कैटेगरी में। मान लो अगर कट ऑफ 130 से अबव, फाइनल कट ऑफ 130 से ज्यादा जाके मान लो 133 जाती है या 134 जाती है, तो जो 130 और 133 का जो 3 नंबर या 4 नंबर का जो गैप है, इस गैप के जो विद्यार्थी है वो अपनी कैटेगरी में आएंगे। मान लो इस गैप में अगर ईडब्ल्यूएस का विद्यार्थी है तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाएगा, अगर ओबीसी का विद्यार्थी है तो ओबीसी कैटेगरी में आ जाएगा, एमबीसी का है तो एमबीसी में आ जाएगा, एससी का है तो एससी में आ जाएगा, एसटी का है तो एसटी में आ जाएगा, सीधा अपनी कैटेगरी में आएगा। मतलब जो 3 से 4 नंबर का इस डिफरेंस में जितने भी विद्यार्थी आ रहे हैं वो अपने अपनी कैटेगरी में आएंगे। इसका मतलब इन कैटेगरी में भी डबल 2 गुना विद्यार्थियों को पास किया गया। अब इनमें जो 2 गुना विद्यार्थी है, एक सपोज करो मान लो अगर 100 विद्यार्थियों को पास किया गया जिसमें से लेने कितने 50 लेने, अब मतलब इसमें 50 तो पहले से एक्स्ट्रा है, 5-10 इसमें से आगे, मतलब 10 इसमें से आगे, कितने हो गए 50 तो एक्स्ट्रा थे, 10 ऐसे आगे, तो इसमें से मतलब 60 विद्यार्थियों को बाहर किया जाएगा, तो 10 दूसरे रहेंगे, 10 को बाहर कर दिया वापस। इसका मतलब कहीं ना कहीं 50 से 60% विद्यार्थी बाहर होंगे। मैं एक अनुमान लेकर चल रहा हूं, 60% विद्यार्थी है जो आपकी कैटेगरी में शामिल है वो अपनी कैटेगरी से बाहर होंगे, और इस प्रकार कट ऑफ का वापस फाइनल कट ऑफ आएगी। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। अब मुझे क्या लगता है अगर कट ऑफ ज्यादा गई है कम गई है, इस पर मेरा क्या मत है, तो जहां तक की उम्मीद थी कहीं ना कहीं कट ऑफ हाई गई है, ये सबको लग रहा है। कुछ विद्यार्थी जैसे मान लो लेवल 2 के विद्यार्थी है, उनका एक सवाल है कि सर पेपर इजी था, लेकिन अगर एक बात मान के चलिए आप, अगर बीएसटीसी कोई विद्यार्थी कर रहा है, वो 12th पास है और वो बीएसटीसी कर रहा है, तो उनके लिए वो पेपर इजी नहीं था। हाँ, पेपर पिछले वर्ष की अपेक्षा 2018 में जो कट ऑफ गई थी वो शायद गई थी 111 नंबर, 2018 में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 111 नंबर, और जो 2021 में जो कट ऑफ गई है या 2022 में कट ऑफ गई है वो गई है 130 नंबर। मतलब ये 19 नंबर का जो डिफरेंस है, 19 नंबर, इसमें भी लगभग 30,000-31,000 पोस्ट थी और इसमें भी लगभग 30,000 पोस्ट है। मतलब ये 2 गुना की है, ये 1 गुना की थी, तो इसमें मतलब 30,000 पोस्ट है दोनों में, लगभग पोस्ट तो सेम है, लेकिन 19 नंबर का जो डिफरेंस आया है इसके 2-3 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि थोड़ा सा 2018 की अपेक्षा पेपर इजी था, इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि 2018 की अपेक्षा जो पेपर था वो इजी था। पहला कारण तो ये कट ऑफ हाई जाने का। दूसरा, 2018 में जो तकनीकी सुविधा नहीं थी इतनी, जो यूट्यूब का जमाना आया है या जो ऑनलाइन सिस्टम का जमाना आया है, इससे हर विद्यार्थी कोचिंग कर पाता है। घर बैठे कोई यूट्यूब पढ़ा रहा है, कोई कोचिंग करवा रहा है, तो ऑनलाइन कोचिंग की वजह से हर विद्यार्थी कोचिंग ले पाता है। दूसरी बात, 3 साल से अगर वैकेंसी चल रही है तो इसका मतलब विद्यार्थियों की तैयारी जबरदस्त हुई है और विद्यार्थियों ने अच्छे नंबर हासिल किए हैं। इसका मतलब दूसरा रीजन ये भी है, एक टेक्निकल युग आ रहा है जिस वजह से हर एग्जाम की आप देख लो, पटवारी की देख लो, वीडियो की देख लेना, इसके अलावा और भी जितने एग्जाम हुई है उनकी कट ऑफ हाई जा रही है। एक रीजन ये भी है कि जो युग आ रहा है अभी, उस युग में हर विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है। तीसरी बात, जो लॉकडाउन आया था उसमें जो विद्यार्थी कोई प्राइवेट जॉब कर रहा था या कोई स्कूल में टीचिंग करवा रहा था, तो स्कूलें बंद होने की वजह से हर विद्यार्थी एक तैयारी करना शुरू कर दिया और 3 साल में अच्छी तैयारी की। ये भी एक बड़ी वजह है जो कट ऑफ हाई जाने का। तीसरी वजह, कहीं ना कहीं इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि पेपर आउट नहीं हुआ है, क्योंकि पेपर हल्का फुल्का आउट हुआ है। इतनी कहीं ना कहीं इतनी उम्मीद किसी भी टीचर की नहीं थी। हम इतना अनुमान लगा सकते थे कि जैसे 125-26 नंबर कट ऑफ की अनुमान लगा रहे थे कि 125-26 से तो अबव नहीं जाएगी। 123-24 वालों को मैंने ऐसा अनुमान लगाया था कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 125-26 वालों से वो नहीं जाएगी। लेकिन जो ये 126 से 130 गई है, ये जो 4 नंबर का डिफरेंस है, ये 4 नंबर का डिफरेंस कहीं ना कहीं सिस्टम की खराबी की वजह से हुआ है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ये कट ऑफ, अब जिन विद्यार्थियों को ये मत सोचना, कुछ विद्यार्थी ये कमेंट करेंगे सर पेपर इजी था, जिनका 136 नंबर बन रहे हैं, 137 नंबर बन रहे हैं, 138 नंबर बन रहे हैं, 140 नंबर बन रहे हैं, वो कहेंगे सर पेपर इजी था। लेकिन हर विद्यार्थी के लिए पेपर इजी नहीं होता, सभी विद्यार्थी टॉपर नहीं होते, तो हर विद्यार्थी के लिए पेपर इजी था ऐसा हम कह नहीं सकते ना, क्योंकि पेपर अपने अकॉर्डिंग ठीक था। लेवल फर्स्ट के अकॉर्डिंग ठीक था, लेवल 2 का पेपर लेवल 2 के अकॉर्डिंग ठीक था, लेकिन पेपर इजी होना भी एक बड़ी वजह नहीं है।
हाँ, एक कारण हो सकता है पेपर इजी होना, लेकिन इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम की खराबी की वजह से पेपर आउट हुआ है और इस वजह से ये कट ऑफ थोड़ी बहुत ज्यादा पड़ी। मैं लेवल 1 को रद्द करने के पक्ष में नहीं हूँ, मैंने ये नहीं कहा रद्द करो। जो जिनको अच्छे नंबर आए हैं, 2 गुना में सिलेक्ट हो रहे हैं और फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट होते हैं, उनकी हार्दिक शुभकामनाएं हैं उनको। जो विद्यार्थी लेवल फर्स्ट में सिलेक्ट नहीं हो पाए उनके लिए एक 15,000 की वैकेंसी आपके सामने खड़ी है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें शायद आप ज्यादा लेट नहीं होगे, दिसंबर तक इनकी नियुक्तियां भी दे दी जाएगी, नई वैकेंसी। तो वो विद्यार्थी जो इस बार असफल हुए हैं उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा, आपके सामने ऐसा मौका कभी नहीं आएगा जब आप एक भर्ती में असफल होते हो और सामने नई वैकेंसी हो उतने ही पदों की। तो ऐसा मेरे हिसाब से कहीं आपके पास दोबारा चांस नहीं आएगा। यह पहला चांस है आपके पास कि आपकी जब वैकेंसी पूरी हो रही है उस समय आपके 15,000 की, जो 15,000 की वैकेंसी है वो पूरी होते समय 15,000 की वापस नई वैकेंसी आ रही है, तो इससे बड़ी आपके लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों को दुख होता है, क्योंकि अगर जैसी उम्मीद कर रखे थे कट ऑफ की वैसी नहीं आई है और विद्यार्थियों को दुख होना स्वाभाविक है। 1-2 दिन दुखी रहेंगे, मेरी बात भी उनके समझ नहीं आएगी अभी, लेकिन जब 2 से 3 दिन बाद आप सोचेंगे तो आपको पता होगा जो हो गया सो हो गया। अब आपको नेक्स्ट एग्जाम की जो रीट 2022 के नाम से जो एग्जाम आ रही है उसकी तैयारी करनी चाहिए। क्या विद्यार्थियों को कुछ का कमेंट है कि सर इनकी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है? तो फाइनल कट ऑफ की मैं बात करूं तो देखो, अगर 130 कट ऑफ गई है इसका मतलब आप मान के चलिए, देखो पहली बात तो हर कट ऑफ में समान अंतर नहीं रहेगा, किसी में 3 बढ़ेगा, किसी में 2 बढ़ेगा, किसी में 4 बढ़ेगा, फिक्स नहीं है। लेकिन जनरल कैटेगरी की अगर बात करूं तो +3 या +4 नंबर, +2 भी बढ़ सकती है, लेकिन +3 या +4 नंबर आप मान के चलिए ये कैटेगरी वाइज बढ़ेगा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो +2 नंबर, अगर ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में +3 नंबर, अगर एमबीसी की बात करें तो इसमें भी +2 नंबर, इसकी बात करें तो इसमें भी +2 नंबर, +2 नंबर, मतलब कहीं 2 नंबर तो कहीं 4 नंबर, मतलब 3 से 4 नंबर या 2 नंबर, 2 3 4, +2 +3 +4, इसमें से कोई भी नंबर ऐड होके ये कट ऑफ वापस बनेगी। इसका मतलब फाइनल कट ऑफ में 2 से 3 नंबर का अंतर रहेगा। आप 2 से 3 नंबर का अंतर माने तो परसेंट में अगर निकालें तो 0.60% एक नंबर का होता है, तो 3 नंबर में आप मान के चलिए 1.80% का डिफरेंस रहेगा। 3 नंबर में 1.80 1.1% कम डाउन तो हमेशा होती आई है और ये फाइनल कट ऑफ में डाउन या ज्यादा होगी। अब जो विद्यार्थी असफल हुए हैं वो अब अगली तैयारी की तैयारी करें। जिन विद्यार्थियों के नंबर मान लो इसकी किसी विद्यार्थी मान लो ईडब्ल्यूएस में 124 नंबर है, 125 नंबर है, और वो विद्यार्थी ये समझ इसमें है जैसे बॉर्डर पर है, कोई विद्यार्थी तैयारी नहीं कर पा रहा है कि बॉर्डर पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना अपना काम है, वो करवाओ। इसके अलावा आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बॉर्डर पर हो तो आपको जिला भी बॉर्डर वाला आपका मनपसंद जिला नहीं मिल पाएगा। और अगर मान लो आप इस एग्जाम में तैयारी कर लेते हो तो 6 महीने या 7-8 महीने की बात है, 7-8 महीने बाद आप अपनी अगर अच्छे नंबर हासिल करते हो तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में अच्छा सा स्कूल ले सकते हैं, जिससे आपके आगे के 5 से 6 साल है वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे। नहीं तो आपको बाहर जो बाहरी डिस्ट्रिक्ट है या डार्क जोन के जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें आपको जॉब करनी पड़ेगी। एक वजह इसमें मैं आपको बता रहा था कट ऑफ ज्यादा जाने की एक वजह ये भी है कि जो बाहरी राज्य की जैसे यूपी की टेट के विद्यार्थी है तो वो यूपी टेट की तैयारी कर रहे थे, उसी समय रीट की एग्जाम हुई थी, इस वजह से कहीं ना कहीं बाहरी विद्यार्थियों का भी असर पड़ा है जिनके अच्छे नंबर थे और वो इस एग्जाम सेलेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी हाई गई है। तो आप एक बात को मान के चलिए कि दुख होना स्वाभाविक चीज है, सबको दुख होता है। जैसा कि आप सभी को पता है मैं भी एक लेवल 2 का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरे भी 144 मार्क्स से लेवल 2 में, लेकिन एग्जाम को रद्द कर दिया गया। तो सबको होता है दुख, किसको नहीं होता, लेकिन कोई ना 1-2 दिन दुख होगा, उसके बाद आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।